ओशो और मेरी थिंकिंग मैच कर रही है। मतलब भगवान होते हैं कि नहीं होते? अगर सभी धर्मों में भगवान हैं और सभी धर्मों के भगवान रियल गॉड हैं तो सारे भगवानों की टीचिंग्स भी मैच करनी चाहिए थी। सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग गॉड को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तुम्हें गॉड को समझना पड़ेगा। मैं सारे धर्म के खिलाफ भी हूँ और सारे धर्म के साथ भी। तो उन्होंने भी सेम वही आंसर दिया जो बचपन से मैंने अपने दिमाग में सोच रखा है। इनके भगवान सच होते तो। देखो, ऐसा नहीं है कि गॉड नहीं होते, या ऐसा भी नहीं है कि गॉड होते हैं। धर्म इंसानों ने बनाया है। ये धर्म से पहले भी हमारी इंसानियत आती है। कहीं ना कहीं देखें तो धर्म हम सबको अलग कर रहा है। उन सभी लोगों को खुलेआम बोलता हूँ, बिना डरे। अगर तुम लोग ये बोलते हो ना कि मेरे भगवान भी तेरे भगवान ही हैं और तेरे भगवान भी मेरे भगवान हैं, तो आज से जो मुसलमान है मस्जिद की जगह चर्च में भी जाएगा। जिसको तुम रोशनी समझते हो वही अंधकार है। सोचो, अगर इस दुनिया में वाइट कलर होता हर जगह तो क्या हम किसी और कलर को देख पाते? लेकिन सोचो, तुम्हारे पास लाइट आई नहीं रही तो तुम क्या देख पाओगे? तुम क्या अंधकार भी देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। देखो, गॉड का कॉन्सेप्ट फिर है क्या? मतलब भगवान होते हैं कि नहीं होते? सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग गॉड को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तुम्हें गॉड को समझना पड़ेगा। पर्सनली बोले तो मैं धर्म को मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। मैं सारे धर्म के खिलाफ भी हूँ और सारे धर्म के साथ भी। शायद बात थोड़ी गलत लगे लेकिन ये सच बात है। और तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। ये देखना, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब मैं बचपन में छोटा था तो ना मैं सोचता था, मतलब मैं सभी धर्म को मानता हूँ और मैं सभी धर्म के खिलाफ भी हूँ। मैं बचपन में ऐसा मानता था। एंड कुछ टाइम बाद मैंने ओशो नाम के किसी गुरु के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनसे जब किसी ने पूछा था या आप धर्म के साथ हैं या फिर धर्म के खिलाफ, तो उन्होंने भी सेम वही आंसर दिया जो बचपन से मैंने अपने दिमाग में सोच रखा है। यानी जो मैं बचपन से मानता आ रहा हूँ, जबकि मुझे ओशो के बारे में कुछ नहीं पता। जब मेरे को ओशो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तब से जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं मानता हुआ आ रहा हूँ, वो मुझसे भी पहले ओशो ने बोल दी। यानी सिंपली बताता हूँ, ओशो और मेरी थिंकिंग मैच कर रही है। पर मैं इसका मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत महान हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हम दोनों की थिंकिंग मिल रही है। देखो, ओशो ने कहा था मैं सारे धर्म के साथ भी हूँ और सारे धर्म के खिलाफ भी। ओशो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि ओशो ने कहा था अगर सभी धर्मों में भगवान हैं और सभी धर्मों के भगवान रियल गॉड है तो सारे भगवानों की टीचिंग्स भी मैच करनी चाहिए थी। क्योंकि गॉड तो एक है तो सभी धर्म के भगवानों की टीचिंग्स मैच करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी धर्म के बारे में कुछ सही है तो किसी धर्म के बारे में कुछ। हिंदू धर्म में एक अपनी मान्यता है, मुस्लिम धर्म में एक अपनी। हर एक धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई बार तो इन सभी धर्मों की बातें एकदम मैच कर जाती हैं और किसी किसी पॉइंट में एकदम अलग अलग। लेकिन अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई रियल भगवान है, अगर कोई रियल धर्म है, तो उस भगवान की टीचिंग्स इन सभी धर्मों के साथ मैच करनी थी। ये सभी धर्मों की टीचिंग्स आपस में मैच करती अगर इनके भगवान सच होते तो। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। तुम चाहो तो कमेंट में आके लड़ाई करो, मुझे मतलब नहीं। और यही सेम थिंकिंग मेरी बचपन में थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा मैं ओशो हूँ, लेकिन फिर भी। और इस बात को जब मैंने को पता चला तो मैं भी हैरान था। बट दैट इज़ ट्रू। देखो, ऐसा नहीं है कि गॉड नहीं होते, या ऐसा भी नहीं है कि गॉड होते हैं। मेरा मानना ये है, अगर गॉड होते हैं ना तो वो एक ही भगवान है। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी सिर्फ एक ही है। और अगर वो एनर्जी एक है तो उसकी टीचिंग्स, उसका ज्ञान, उसकी बातें, उसकी हर एक चीज़ एक ही होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। धर्म इंसानों ने बनाया है। ये धर्म से पहले भी हमारी इंसानियत आती है। कहीं ना कहीं देखें तो धर्म हम सबको अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर लोग ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तेरे भगवान अलग है और मेरे भगवान अलग, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं उन सब लोगों को बोलता हूँ, उन सभी लोगों को खुलेआम बोलता हूँ,
बिना डरे। अगर तुम लोग ये बोलते हो ना कि मेरे भगवान भी तेरे भगवान ही हैं और तेरे भगवान भी मेरे भगवान हैं, यानी हम दोनों के भगवान एक ही हैं, परमेश्वर एक है, तो आज से जो मुसलमान है मस्जिद की जगह चर्च में भी जाएगा, मंदिर में भी जाएगा, और जो क्रिश्चियन है वो टेंपल में भी जाएगा और मस्जिद में भी। कोई भेदभाव नहीं होगा। बोलो, लेकिन तुम लोग जाते हो क्या? 90% लोग हैं जो कि सिर्फ अपने धर्म के मंदिर में जाते हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम लोग? क्या दिखाना चाहते हो? दोस्त, कब तक ऐसे वहम में जियोगे? गॉड एक ही हैं, हम सबके भगवान एक हैं। यही डार्क रियलिटी है। जिसको तुम रोशनी समझते हो वही अंधकार है, क्योंकि अंधकार से ही रोशनी है और रोशनी से ही अंधकार। तुम मान लो कि इस दुनिया में हर तरफ रोशनी रोशनी है, वाइट लाइट, तो क्या वहां पर अंधकार दिखेगा? नहीं। सोचो, अगर इस दुनिया में वाइट कलर होता हर जगह, तो क्या हम किसी और कलर को देख पाते? क्या हमें ब्लैक कलर दिखता? और सोचो, इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह ब्लैक कलर होता, कहीं भी वाइट रोशनी ना होती, तो क्या हम उस ब्लैक कलर को भी देख पाते? नहीं देख पाते। तुम लोग बोलो कि देख पाते, लेकिन नहीं देख पाते, क्योंकि जब लाइट हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होती है ना, जब लाइट आती है हमारी आंखों पर और रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, चाहे वो ब्लैक कलर ही क्यों ना हो। लेकिन सोचो, तुम्हारे पास लाइट आ ही नहीं रही, तो तुम क्या देख पाओगे? तुम क्या अंधकार भी देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अंधकार से ही रोशनी है और रोशनी से ही अंधकार। ये छोटा सा सेशन है, इसलिए इसमें यही ज्ञान मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। जो भी मैंने अब तक अपनी फ़िलॉसफी झाड़ी, ओशो की फ़िलॉसफी झाड़ी, बाकी फ़िलॉसफर्स की बात करी, जो भी मैंने ज्ञान दिया, उन सब को लेकर तुम्हारी क्या विचारधारणा है, तुम्हारी क्या अपनी फ़िलॉसफी है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और ये बताओ कि तुम में से कितने लोग हैं जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते, वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं, और वो है यूनिवर्स को, इस पूरे यूनिवर्स को, रियल गॉड को, अहम ब्रह्मास्मि को। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अहम ब्रह्मास्मि एंड